फ्रेंड्स, बहुत बार रिक्वेस्ट आती है कुछ ऐसे स्विच वर्ड बता दीजिए जो हमें प्रेगनेंसी में हेल्प करें। एक, सबसे पहले कंसीव करने में मदद करें। दूसरा, अगर कंसेप्शन हो गया है तो फिर आगे तक 9 मंथ तक माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, उसके लिए कोई स्विच वर्ड जो हमारे मन में डर, जिस टाइम पे हम कंसीव कर लेते हैं, कंसेप्शन में आते हैं, उस टाइम पे डर एक बनता है माँ के अंदर कि 9 महीने का ये जो पूरा का पूरा फेस है ये अच्छे से चला जाए, अच्छे से बीत जाए, ना बच्चे को कोई तकलीफ हो और ना माँ को हो। ये स्विच वर्ड आप लोगों के सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही पर डर को सेटल करते हैं और यस, आपको हेल्प करते हैं। जो मूड हमारे चेंज होते हैं, इमोशंस बार बार फ्लक्चुएट होते हैं, उनको भी थोड़ा स्टेबल रखने में। आइए सबसे पहले हम कुछ ऐसे स्विच वर्ड जान लेते हैं जो कंसेप्शन में हेल्प करें। जिनको इनफर्टिलिटी के इशू रहती है वो इन स्विच वर्ड्स को अपना, अगर कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ साथ आप चैंट करना शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिकमेंडेशन यही है इन स्विच वर्ड्स के लिए। जो भी कंसीव करना चाहते हैं, आप जब भी पानी पिए, पानी को अफर्म करके पिए। पानी एक अमृत तत्व है और इस सारे स्विच वर्ड के साथ जब आप अफर्म करके पानी पिएंगे तो वो आपके अंदर आपके हार्मोन्स पे काम करेगा और वो हार्मोन्स आप लोगों को कंसेप्शन में मदद करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मेडिटेशन जरूर करें, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करके रखें। और ये हम सब जानते हैं कि कंसेप्शन के लिए स्ट्रेस का बहुत कम होना या बिल्कुल ना होना सबसे बेहतर होता है, तभी पॉसिबिलिटी रहती है। और आगे अगर कंसीव कर लिया है तो सब कुछ डिलीवरी तक आप सेफ रहें, आपका बेबी सेफ रहे, उसके लिए भी आपका स्ट्रेस लेवल 0 रहना चाहिए। तो मेडिटेशन आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पे आता है। ओके, आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे स्विच वर्ड की। सबसे पहला स्विच वर्ड जो मैं आपको बताऊंगी वो होगा कि प्रेगनेंसी से पहले जब हम कोशिश कर रहे हैं उस टाइम पे कौन सा स्विच वर्ड हम चैंट कर सकते हैं। ये स्विच वर्ड है कंसीव टुगेदर नाउ। ये स्विच वर्ड होगा कंसीव टुगेदर नाउ। ये स्विच वर्ड आपको मदद करेगा। आप जब मेडिसिन ले रहे हैं तो आप ये बोल करके आप ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको कहीं बड़ा बड़ा बोल्ड लिख करके एक सर्कल बना सकते हैं जो एनर्जी सर्कल का रूप ले लेगा। और इसको अपने रूम में, बेडरूम में आप ऐसी जगह लगाएं जहां ये आपको दिखाई दे। जब भी दिखे आप इसको बोलना शुरू कर सकते हैं। पानी में अफर्म करके पी सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। इसके साथ आराम से बैठिए, सीधे स्ट्रेट बैठे, ठीक है, और लंबी गहरी सांस भरते हुए कंसीव टुगेदर नाउ, कंसीव टुगेदर नाउ, इस तरह का चैंट कर सकते हैं। सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे और इसको चैंट करेंगे। ओके, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब कंसेप्शन हो गया है तब पूरा का पूरा जर्नी मदर और बेबी का अच्छा रहे, 9 मंथ का, 10 मंथ का, उसके लिए आप जो स्विच वर्ड रहेगा आपका वो होगा डिवाइन मदर हेल्थ ब्लूम। डिवाइन मदर हेल्थ ब्लूम। ओके, ये स्विच वर्ड अगेन आप चाहें तो अपने वूम पे आप अपने दोनों हाथों को रख के और इसको एज अ ब्लेसिंग आप बोलना शुरू कर सकते हो। अगर आपकी क्षमता है कि आप इतनी देर 10 मिनट बैठ पाए तो बैठ के आप इसको चैंट कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। नहीं तो स्ट्रेट लेट करके भी अपने ब्रेथ पे फोकस करेंगे और इस स्विच वर्ड को आप चैंट कर सकते हैं। ये आपको काफी हेल्प करेगा। ओके, इसके बाद फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए जो लोग अभी कंसेप्शन में इन्वॉल्व हैं, आई मीन कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए अगर अगर मान लीजिए कि डॉक्टर ने आपको कभी किसी वजह से बोला है कि आपका AMH लेवल लो हो गया है, फर्टिलिटी रेट डाउन हो गई है, तो तब आप लोग फर्टिलिटी ओपन इजी फ्लो, इसका स्विच वर्ड, ये जो स्विच वर्ड है इसका चैंट कर सकते हैं। फर्टिलिटी ओपन इजी फ्लो, फर्टिलिटी ओपन इजी फ्लो, ये स्विच वर्ड कंसेप्शन को थोड़ा रिसेप्टिव बनाता है, आपके लिए हेल्प करेगा आपको, राइट। तो जो पहला स्विच वर्ड मैंने दिया था कंसीव टुगेदर नाउ, वो तब के लिए है जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कुछ फर्टिलिटी वाली इशू नहीं है, बस नॉर्मल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तब आप उसको चैंट करेंगे। सेकंड, जब आपने कंसीव कर लिया, 9 मंथ की आगे की जर्नी आपको निकालनी है, तब आप करेंगे। थर्ड, ये वाला जो मैंने दिया है ये तब जब इनफर्टिलिटी की कोई इशू आ गई है तब आप इसको चैंट करना शुरू करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही प्यारा सा स्विच वर्ड मैं देती हूँ आपको संस्कृत का। संस्कृत के जो वर्ड्स हैं
वो हमें बड़े अच्छे से ना कनेक्टेड फील कराते हैं और ऐसा लगता है कि जब हम उन्हें बोल रहे हैं तो सीधा ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये जो स्विच वर्ड है ये है श्री गर्भ प्रकाशा। ये स्विच वर्ड है श्री गर्भ प्रकाशा, श्री गर्भ प्रकाशा, श्री गर्भ प्रकाशा। इसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो भी, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो भी, और जो अभी 9 मंथ के जर्नी में आ गए हैं वो भी। ओके, सो ये बहुत प्यारा सा स्विच वर्ड है विच इज श्री गर्भ प्रकाशा, श्री गर्भ प्रकाशा। और ऐसा कुछ विजुअलाइजेशन में रखना कि एक बहुत ही पॉजिटिव सी लाइट आपको सराउंड कर रही है जब आप इसको बोल रहे हो। प्रकाशा, वो प्रकाश आपके इर्द गिर्द है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको सेफ गार्ड कर रहा है। ओके, सो आई होप ये स्विच वर्ड्स आपके काम आए, आपके मेडिसिन के साथ, मेडिटेशन के साथ आपको हेल्प करें। ओके, सो आप इसको इस्तेमाल करें, आप इसको रेगुलर बेसिस पे चैंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।